जय श्री राम दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आपका भरपूर प्रेम मिल रहा है मेरी वीडियो से और मेरे को भी मोटिवेशन मिल रहा है बनाने का। आज हम फिर एक ऐसे किरदार से आपको रूबरू करा रहे हैं, रामायण के उस किरदार से जिसने एकमात्र रावण की सेना में से दमखम दिखाया था, जिसने 2 बार भगवान श्री राम को भी विवश कर दिया था ये सोचने पर कि ऐसी दुविधा में डाल दिया था कि उन्हों को भी लगा था कि हम बहुत ही मुश्किल घड़ी में हैं। मैं बात कर रहा हूं मेघनाथ की, रावण के पुत्र मेघनाथ की। मेघनाथ रावण का सबसे बड़ा पुत्र था और इतना बलवान था कि उसने एक तरफा खेल कर दिया था जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था और श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में उसने बांध दिया था। बात करते हैं हम मेघनाथ के जन्म से। किसी भी शक्तिशाली आदमी की आपको पहचान करनी है तो उसके जन्म से उसके किस्से बहुत जुड़े रहते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो हम इस कहानी को शुरुआत करते हैं। बात थी जब मेघनाथ का जन्म हो रहा था तो रावण को चाहिए था कोई मेरा एक ऐसा पुत्र हो जो अद्भुत हो, जिसके अंदर भारी विपार शक्ति हो। तो आपको पता है रावण एक शक्तिशाली तो था ही, और शक्तिशाली भी ऐसा था कि अपार शक्तिशाली के साथ उसका बुद्धिमत्ता और बड़ा ज्ञानी आदमी था, मतलब ज्ञानी पंडित था। उसको सब ग्रहों के बारे में पता था। उसको ये भी पता था कि जब बच्चे का किसी जन्म होता है किसी का भी, तो उस समय जो ग्रहों का नक्षत्र होता है वो उसके पूरे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो रावण को इस चीज़ का ज्ञान था क्योंकि वो विद्वान पंडित था और वो शक्तिशाली इतना था, उसने सभी ग्रहों को ऐसे स्थानों पर बिठा रखा था कि उसका पुत्र जो होने वाला है, जो मेघनाथ है, वो इतना शक्तिशाली हो कि उसके ऊपर ग्रहों का ऐसा असर पड़े कि उसको कोई हरा नहीं पाए। तो ऐसा ही हो रहा था, सभी ग्रहों को रावण ने भयभीत करके ऐसे स्थान पर बिठा रखा था जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था। पर उसमें सबसे चतुर निकले शनिदेव जी। उन्होंने अपना स्थान जन्म के समय बिल्कुल बदल लिया। जब उसने स्थान बदल लिया और जन्म हो गया मेघनाथ का, तो जब रावण को पता चला कि शनिदेव ने ये करामत करी है तो उन्होंने शनिदेव के पैर के ऊपर प्रहार किया था, जिस कारण से शनिदेव के चलने में फर्क आ गया था, जो कि आज तक हमको कई पुराणों और वेदों में पढ़ने को मिलता है। पर तभी भी बाकी के ग्रह सही स्थान पे थे, तो वो तो खत्म हो गया था कि पराजित नहीं हो सकता। फिर भी वो इतना शक्तिशाली था कि मतलब इस तरह के ग्रहों का योग बन गया था कि वो बहुत ही अति शक्तिशाली हो गया था। उसके बाद जब वो पैदा हुआ तो उसके रोने की जगह वो जैसे बादल गरजते हैं बड़ी तेजी से, विशाल, जब मौसम खराब हो या विशाल तूफान आने वाला हो तब बादल गरजते, ऐसे करके वो करने लगा रोने की जगह। तभी उसका नाम मेघनाथ रखा रावण ने। जब बड़ा हुआ, किशोरावस्था में हुआ और उसे ज्ञान लेने के लिए जरूरत पड़ी, तो सब आप समझिए विद्वान शुक्राचार्य से उनको ज्ञान के लिए भेजा गया और उन्हीं से उनको उनकी शुरुआती पाठ जो पढ़ने लिखने का जो होता है ज्ञान प्राप्त करने का, उन्हीं से ही शुरुआत करी गई। उसके बाद आप सोच नहीं सकते उनकी दूसरी शिक्षा किससे मिली। आपको मैं बताऊं, जो दूसरी शिक्षा उनको मिली वो भगवान भोलेनाथ से मिली, क्योंकि उन्होंने करा, जो मेघनाथ था उसने बहुत कठिन तपस्या करी भगवान शिव की, और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मेघनाथ को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। और तो और उनको पशुपति अस्त्र भी दिया था अपने नाम का, जो कि बहुत बड़ा अस्त्र था तीनों लोगों के लिए। उसके बाद जब मेघनाथ इतना बलशाली हो गया था, सब कुछ हो गया था, इतना बुद्धिमान था कि उसने इसके साथ साथ नारायण अस्त्र, जो भगवान विष्णु का चक्र और होता है, वो भी उसने प्राप्त कर रखा था। साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र भी पास ले रखा था, क्योंकि उन्होंने इंद्र को, आप समझिए, इंद्र देवासुर युद्धों में इंद्र को उसने बंदी बना लिया था। उनको छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा जी ने इंद्र को छुड़ाने के लिए कहा तो एक तरह का मेघनाथ ने सौदा कर लिया था ब्रह्मा जी से कि आप मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए, मैं इंद्र को छोड़ दूंगा और बाकी के जो उनके साथ मैंने देवता गणों को जो मैंने बंदी बनाया उनको भी छोड़ दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें मना किया, मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता, पर आपको एक वरदान तो देता हूँ, आपको ब्रह्मास्त्र का। दूसरा वरदान आपको देता हूँ, आप जब भी किसी युद्ध में लड़ने जाओ तो अपनी कुल देवी का पूजा और हवन करके जाना, मतलब एक यज्ञ करके जाना अपनी कुल देवी के नाम से, तो आपको स्वयं
ब्रह्मा विष्णु महेश भी हरा नहीं पाएंगे उस युद्ध में। तो ये मेघनाथ को मिले थे। इसी के कारण मेघनाथ बहुत बलशाली था, उसको बहुत बड़े बड़े अस्त्र प्राप्त थे। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण से उनका युद्ध हो रहा था तो उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर नागपाश का प्रयोग किया था, जो कि बहुत बड़ा अस्त्र था, जिसमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी फंस भी गए थे। परंतु उस जगह हनुमान जी की बुद्धिमत्ता के कारण, जो गरुण देव जी हैं, जो विष्णु जी के वाहन हैं, जिनसे नाग सांप डरते हैं, तो उनको लेके आए थे हनुमान जी, और उन्होंने नागपाश को काट के सांपों को भगा दिया था, जिससे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी फिर से सही अवस्था में आ पाए थे। उसके अगले दिन जब फिर पता पड़ा मेघनाथ को वो नागपाश से छूट गए हैं, तो उन्होंने फिर लक्ष्मण जी पे पीछे से वार करिए, या उसकी जो रथ था वो गति की तेजी से एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाता था। इतना तेज रथ था उसको, जो उसने यज्ञों से प्राप्त किया था, 7 यज्ञ किए थे उसने, उससे प्राप्त किया था। उससे कई ऐसे बाण भी प्राप्त किए थे, वो बहुत ताकतवर बाण तीर होते थे। और आप मानिए जब उन्होंने शक्ति बाण चलाया लक्ष्मण जी पे, तो लक्ष्मण जी मूर्छित होके जब नीचे गिर पड़े तो हनुमान जी को संजीवनी लेने जाना पड़ा था। आपको याद होगा, जिसके संजीवनी इसीलिए लेने जाना पड़ा था, मेघनाथ ने शक्ति बाण चलाया था। आप सोचिए कि इतना रावण कुछ नहीं कर पाया, उसकी सेना कुछ नहीं कर पाई, जो मेघनाथ ने भगवान श्री राम से युद्ध के टाइम पे इतनी मतलब अपनी ताकत और बहादुरी दिखाई थी। फिर भी जब दूसरे दिन भी जब ये बच गए थे लक्ष्मण जी, तो उनको पता पड़ा कि लक्ष्मण जी को इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वो निकल आए इस दुविधा से, तो उसने जब फिर से उनसे लड़ा तो उसने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया लक्ष्मण जी पे। तो ब्रह्मास्त्र जी लक्ष्मण जी पे जाके, और जब लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो ब्रह्मास्त्र वापसी हो गया। फिर उसने पशुपति अस्त्र चलाया शिव जी का, त्रिशूल वाला, उसको भी प्रणाम किया और वो वापसी चला गया। फिर उन्होंने नारायण अस्त्र चलाया चक्र विष्णु जी का, वो उसने तो क्या किया कि जैसे ही वो नारायण अस्त्र जब गया लक्ष्मण जी के पास, बल्कि उनकी परिक्रमा लेके वापसी चला गया। तो वहीं मेघनाथ को पता पड़ गया यहाँ कोई खेल है, ये कोई साधारण अस्त्र नहीं है। जो त्रिदेवों के अस्त्र यहाँ फेल हो गए, तो ये साधारण मानव नहीं है, दोनों कोई ना कोई भगवानों के ही कोई अवतार हैं। तब उसने अपनी बुद्धिमत्ता से पहचाना कि ये कोई और नहीं, भगवान विष्णु के अवतार है, भगवान श्री राम। इसीलिए आपको एक और बात बता रहा हूँ, मेघनाथ को इसीलिए तुल्य कहा जाता है श्री राम के पितृ भक्ति में, कि जैसे भगवान श्री राम दशरथ जी के पिता की भक्ति में लगे हुए थे कि उनकी हर बात मानते थे, ऐसे ही मेघनाथ को भी उनके तुल्य रख सकते हैं। वो अपने पिता की बात को टालते नहीं थे। उनको पता पड़ गया था ये भगवान विष्णु के अवतार है, फिर भी अपने पिता के पास गए उनको बताने कि ये भगवान विष्णु के अवतार है। पिता ने कहा कि अच्छा तुम डर रहे हो इसीलिए पीछे हट रहे हो, ताकि उनकी माँ ने मना कर दिया था युद्ध लड़ने से, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, पिता की आज्ञा सबसे ऊपर, मैं जाके लड़ूंगा। और आखिरकार भगवान जब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम का नाम लेके बाण चलाया, तभी उनका वध हुआ। उससे पहले भी उन्होंने एक यज्ञ करने की सोची थी, जिससे कि वो यज्ञ करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से युद्ध में जीत सकें। तो जैसे वो यज्ञ कर रहे थे तो विभीषण ने बता दिया था श्री राम को कि ये यज्ञ हो गया कुल देवी का, तो विभीषण को कोई हरा नहीं सकता। तो उसके बाद हनुमान जी और लक्ष्मण जी उस यज्ञ को तोड़ने के लिए गए थे, तभी वो यज्ञ पूरा नहीं हो पाया था। तभी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने युद्ध में मेघनाथ को हराया था। आप सोच सकते हैं मेघनाथ कितनी बड़ी हस्ती थी युद्ध की, और कितना बड़ा ताकतवर इंसान था। तो आप इससे मेघनाथ का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसने इंद्रजीत को भी जीत लिया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम इंद्रजीत रखा था, क्योंकि इंद्र को उन्होंने जीत लिया था। मतलब कहने का मतलब उनके इतने अस्त्र थे, जिसके बाद मतलब उस समय में उनको महाबली कहा जाता था, क्योंकि ऐसा मुश्किल ही होता था जिसके बाद इतने 3 बड़े अस्त्र, ब्रह्मा अस्त्र, नारायण अस्त्र और पशुपति अस्त्र, जो तीनों त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के अस्त्र उसके पास मौजूद हों। तो आपको पता पड़ गया होगा मेघनाथ कितना बड़ा वीर था, कितना बड़ा तेज आदमी था। तो दोस्तों, आपको आशा करता हूँ आज का किस्सा बढ़िया लगा होगा। आगे भी आपको किस्से बताता रहूँगा। तो आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।